16 मई 2009 की ये लोकसभा चुनाव के नतीजों का दिन था। कांग्रेस और बीजेपी में डायरेक्ट फाइट थी। सोनिया गांधी के नेतृत्व और मनमोहन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस, और दूसरी तरफ भगवा ब्रिगेड से पीएम पद के लिए ताल ठोक रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी। चुनाव नतीजे बीजेपी और एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका लेकर आए। कांग्रेस ने अपने दम पर 206 सीटें जीती और यूपीए 2 की सरकार बनी। कांग्रेस की आंधी में भी झारखंड की एक सीट पर बहुत बड़ा खेल हो गया। चतरा लोकसभा सीट पर कांग्रेस का एक धाकड़ कैंडिडेट सिर्फ 16,000 वोटों से चुनाव हार गया, वो भी एक निर्दलीय से। तब झारखंड के बाहर और सियासत के शोर से दूर कांग्रेस के इस हारे हुए प्रत्याशी को बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम वायरल है, धीरज प्रसाद साहू। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों में फैले धीरज साहू के साम्राज्य पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने धावा बोला तो ऑल इंडिया सनसनी फैल गई। 10 दिन तक चली छापेमारी में 350 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैश मिला। 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी में 3 किलो सोने के आभूषण भी जब्त किए गए। धीरज साहू के रांची वाले घर में महंगी महंगी गाड़ियों का जखीरा नजर आया तो लोहरदगा के व्हाइट हाउस से जुड़े कई राज खुले। नोट गिनने के लिए 40 मशीनें मंगाई गई, कुछ मशीनें तो जाम हो गई। दस दिन तक चली इस सुपर रेड को भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रिकवरी भी कहा जा रहा है। लेकिन जब साहू साम्राज्य के सुल्तान से पूछा गया कि इतनी बड़ी रकम कहां से आई, कैसे जुटाई, तो सुनिए धीरज प्रसाद साहू ने कैमरे पर क्या कहा। जो पैसा पकड़ा है वो मेरा फर्म का पैसा है। हम लोग शराब का व्यवसाय में तकरीबन हम सोचते हैं कि 100 साल से भी ऊपर हो चुका है। ये जो कैश का जो पकड़ा गया है ये हमारे व्यापार शराब से संबंधित फर्मों का पैसा पकड़ा गया है। यह पैसा हम लोग का जैसे महुआ खरीदता है उसी से शराब बनता है। मैं बता दे रहा हूँ कि मैं बिजनेस में नहीं हूँ, हमारे परिवार वाले इसका जवाब देंगे। मैं बिल्कुल इस मामले से बिल्कुल दूर हूँ। अब ये इनकम टैक्स का छापा है, अब उसको लोग किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं इसका बारे में तो हमको नहीं पता है। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मैं किसी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यह कांग्रेस पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टी का पैसा बिल्कुल नहीं है, ये मैं दावे कर सकता हूँ। धीरज प्रसाद साहू के पास नोटों का इतना भंडार था कि धूल की मोटी परत जम चुकी थी। आयकर विभाग और बैंक के कर्मचारियों को मास्क पहनकर बंडल गिनने पड़े। आंखें फटी थीं और मन सवालों से भरा था। एक साथ धीरज साहू के कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी लोहरदगा की ये आलीशान इमारत, जिसे इलाके में व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता था। हम देख सकते हैं कि ये जो पीछे जो हमारा जो मकान है ये धीरज साहू का है, और धीरज साहू जो राज्यसभा सांसद है यहाँ से, वो अपने परिवार के साथ इसी मकान में रहा करते हैं। हालांकि झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आयकर विभाग ने एक साथ छापेमारी थी और ओडिशा के कई ठिकानों से ये बड़ी रकम जो सामने आई है वो बरामद की गई है। व्हाइट हाउस का ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसकी 4 दीवारी के अंदर बहुत बड़े राज दफन हैं, जिन पर से पर्दा भी उठेगा और पाई पाई का हिसाब भी मिलेगा, क्योंकि इन नोटों के ढेर का सच सामने लाने की गारंटी खुद प्रधान ने ली है।